प्रधान लीडरशिप प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ये यूथ कांग्रेस के द्वारा पूरे देश में प्रोग्राम चलाया जा रहा है और जिसका सीधा उद्देश्य है अल्टरनेट मीडिया पूरे देश में खड़ी करना। क्योंकि आज जो काम आप लोग कर रहे हैं वो काम बड़े बड़े मीडिया हाउसेस नहीं कर पा रहे। आज आप कहीं भी देखते होंगे जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, वो इतनी छोटी बात कह के मीडिया के सामने निकल जाते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और इसका कारण भी पूरा मीडिया ही है, क्योंकि मीडिया ने कभी भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय नहीं की है। अगर सपोज मोदी जी यहां आते तो बीजेपी के लोग जितना मोदी मोदी नहीं चिल्लाते उससे ज्यादा मीडिया मोदी मोदी का गुणगान करती है। अच्छा, हमें आपत्ति नहीं है इस बात पे, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं और अगर आप उनको दिखा रहे हैं हमें इसकी आपत्ति नहीं है। लेकिन आपत्ति इस बात की है कि आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय नहीं करते हो। अगर उनकी शुरू से जर्नी देखो तो मोदी जी जब अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे थे प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए, क्या बात करते थे? वो बात करते थे कि हम देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। आज लगभग 13 साल से ज्यादा हो गए, कितनी बन गई? और इस पर आपने मीडिया में बहस कब देखी? कहते थे कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। आज किसानों की क्या स्थिति है? कहते थे हम स्विस बैंक से काला धन ले आएंगे। कितना काला धन आ चुका है? कहते थे कि हर घर पर छत होगी। आज क्या स्थिति है? मतलब जो उन्होंने वादे किए थे आज वो पूरी तरह से फ्लॉप है। लेकिन उसके बाद भी मीडिया उनसे सवाल करने को तैयार नहीं। तो अब इसका काट कहां से निकले? आम लोगों की बात भाई कहां तक पहुंचे, कैसे पहुंचे सरकार पर, हमें इसकी भी व्यवस्था करनी है। तो हम चाहते हैं, यूथ कांग्रेस ने एक पूरा प्रोग्राम चलाया है कि हम उन सारे इन्फ्लुएंसर को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो गांव की अंतिम गली में खड़े होकर आपकी समस्या को उठा रहा है। क्योंकि कनेक्शन डिस्टर्ब कहां है? कनेक्शन सिर्फ वहां डिस्टर्ब है जिस मीडिया का काम होता था कि ये आम आदमी की आवाज बनकर सरकार से सवाल करे, वो आज सरकार की चापलूसी करने में व्यस्त है पूरा मीडिया। तो हम निकले हैं लास्ट में जो व्यक्ति खड़ा है उस व्यक्ति को अपने साथ जोड़ने के लिए। अब सपोज आप लोग ही हैं, आप लोग ही अपने यहाँ के इन्फ्लुएंसर होंगे बहुत सारे। आपसे भी निवेदन करता हूं आप भी आइए और इस मुहिम का हिस्सा बनिए। लेकिन सवाल यही है कि सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत कौन करेगा, और अगर बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे उनके लिए। तो उसकी भी व्यवस्था करी गई है कि फर्स्ट वन कि जो भी इन्फ्लुएंसर हम लोगों के साथ आएंगे और वो अपने यहाँ की सच्चाई अगर दिखा रहे हैं, भले ही सरकार के खिलाफ क्यों ना जाना पड़े, और सरकार अगर उनके पास कोई भी केस फाइल करती है या उन्हें किसी भी और तरीके से परेशान करती है, तो जितना भी उन्हें लीगल सपोर्ट होगा हम पूरा का पूरा उन्हें लीगल सपोर्ट देंगे। नंबर 2, अगर वो हम लोगों के साथ जुड़कर आगे चल के वो पार्टी के नीतियों से प्रभावित हो गए तो जितना भी संभव हो सकता है उन्हें संगठन में स्पेस दिया जाएगा। और नंबर 3, इलेक्शन समय समय पे होते रहते हैं। कभी पंचायत चुनाव होते हैं, कभी निकाय चुनाव होते हैं, कभी विधानसभा होते हैं, कभी लोकसभा होते हैं। और आज मीडिया के इस दौर में इन्फ्लुएंसर की हमेशा डिमांड होती है। तो जब हमें मेरे पास घर में ही इन्फ्लुएंसर है तो हम बाहर क्यों ढूंढेंगे? तो वहां जितनी भी जरूरत होगी हम लोकल इन्फ्लुएंसर को कोशिश करेंगे अपने साथ जोड़े। तो आप सभी से भी निवेदन है इस मुहिम का हिस्सा बनिए और जो आम लोगों की आवाज है, जो मीडिया नहीं उठा रहा है, उन आम लोगों की आवाज बनके आप पूरे देश की आवाज बने, ऐसी आप सभी से उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद।